मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। कैसे बच्चों, उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं बराबर कैरियर गाइडलाइन लेके आपके लिए बराबर लेके आता हूं। मैं चाहता हूं कि आपको एक बेहतरीन शिक्षा मिले और क्वालिटी के साथ जो आप डिग्री ले रहे हैं वो बेहतरीन हो और अच्छी और सही यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं आप फेक यूनिवर्सिटी से आप एडमिशन लें और वहाँ से एक बड़ी गलती करने के बाद आप बहुत बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं। तो आज हम आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम यूनिवर्सिटीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के बारे में चर्चा कर लिया था और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं यूजीसी के अंडर गाइडेंस में कितने यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आती हैं और किस तरीके से वो फॉलो करती हैं। आज हम उसी पे ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। चर्चा का यही विषय है आज, तो बने रहिएगा वीडियो में और लगातार, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे सभी पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एक एक पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि यूजीसी गाइडलाइंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं आज हम आपसे। और एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले यदि आपको यूनिवर्सिटीज़ को चेक करना है तो ugc.government.in पर आप जाएंगे और वहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कितने हैं और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ कितने हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी कितने हैं और स्टेट में प्राइवेट यूनिवर्सिटी कितनी हैं। तो आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं और कितने फेक यूनिवर्सिटी हैं उस पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर फेक यूनिवर्सिटी क्यों कहा जाता है, वो क्यों उनको फेक के अंतर्गत लाया जाता है। तो आज इसी पे हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूजीसी का जो स्थापना हुआ था, यूजीसी का स्थापना 28 दिसंबर 1953 में हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1956 में एक्ट पारित किया गया और उस एक्ट के द्वारा यूजीसी को जो है गवर्नमेंट के अंतर्गत लाया गया और इनको जो ये कमीशन था, इस कमीशन को ये कहा गया कि आपको शिक्षा का स्तर मेंटेन करके रखना है और जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी कॉलेज हैं, उनको एक बेहतरीन शिक्षा आपको प्रदान करना और समय समय पे आपको चेक करना है कि कौन सी चीज़ें सही हैं या कौन सी चीज़ें परिवर्तित हैं। इसी के आधार पर अभी निप 2020 अभी लागू किया है कि जैसा कि आप जानते होंगे इसमें कई तरीके के परिवर्तन किए गए, चाहे ग्रेजुएशन की बात हो, चाहे पीजी की बात हो या डिप्लोमा की बात हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ में परिवर्तन किया गया, कुछ कोर्स को 3 साल और कुछ कोर्स को 4 साल और कुछ को 5 वर्षीय किया गया। तो ये था एक बेहतरीन जो कह सकते हैं कि एक गाइडलाइन दिया गया यूजीसी के द्वारा और उसी के आधार पर अब आगे का जो शिक्षा व्यवस्था होगा, जो नीति होगी, वो उसी के आधार पर होगी। तो यहाँ पे आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी और स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इन सभी के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए यदि आपको कोई दिक्कत हो। मेरा नंबर है 9264 मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ 9264924386, ये हमारा नंबर है। और इस नंबर पे आप यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं और यदि फ़ोन ना उठे तो आपको क्या करना है कि आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं और स्टेट यूनिवर्सिटी कितनी है और डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी है, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी कितनी है, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी लगभग भारत में 56 है। कितनी है?
56 है। कहाँ पे कितनी है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, और आप जाके स्वतः भी चेक कर सकते हैं। खासकर अरुणाचल प्रदेश में 3 यूनिवर्सिटी हैं, और आंध्र प्रदेश में 3 है, और अरुणाचल प्रदेश में 1 यूनिवर्सिटी है। असम की बात करें तो यहाँ पे 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, और बिहार में 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, छत्तीसगढ़ में 1, और दिल्ली में 7 यूनिवर्सिटी हैं, और गुजरात में 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 1 यूनिवर्सिटी है, हिमाचल प्रदेश में 1 यूनिवर्सिटी है, और जम्मू कश्मीर में 2 यूनिवर्सिटी है, और झारखंड में 1 यूनिवर्सिटी है, कर्नाटका में 1, और केरला में 1 है, और लद्दाख में 1 है, मध्य प्रदेश में 2 है, और महाराष्ट्र में 1 यूनिवर्सिटी है। मणिपुर में 3 यूनिवर्सिटियाँ हैं, मेघालय में 1 यूनिवर्सिटी है, और मिजोरम में, ये सारी हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं। और मिजोरम की बात करें तो 1 यूनिवर्सिटी है, नागालैंड में 1 यूनिवर्सिटी है, और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ 1 यूनिवर्सिटी है, पुदुचेरी में 1 यूनिवर्सिटी है, और पंजाब में 1 यूनिवर्सिटी है, और राजस्थान में 1, सिक्किम में 1 है, और तमिलनाडु में 2, तेलंगाना में 3 है, और त्रिपुरा में 1 है, और उत्तर प्रदेश में 6 हैं। उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ पे 1, और वेस्ट बंगाल में 1। ये सारी की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, और यहाँ पे आप जाके डिटेल में ये जो आप देख रहे होंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, और ये आप जाके स्वतः चेक कर सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे आपको एडमिशन लेना चाहिए। और यहाँ पे आपको जो है एड्रेस को ज़रूर देख लीजिएगा, और इसके साथ साथ कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है इसके बारे में आपको सूचना पता चल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि एकदम लास्ट में वेबसाइट में जाएंगे तो URL होगा, और वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो वेबसाइट का लिंक भी खुल जाएगा यूनिवर्सिटीज़ का। तो वहाँ पे आप जाके और भी तरीके से कौन सा सिलेबस है, कौन सा कोर्स है, वहाँ पे इसके बारे में आपको सूचना मिल जाएगी। इसके साथ साथ मैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करूंगा। स्टेट यूनिवर्सिटी ध्यान रखिएगा, सेंट्रल से थोड़ा सा ये अलग है। ये स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, इनकी संख्या लगभग 487 है, 487 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपके स्टेट में हैं, समझ रहे हैं। और भारत के जितने भी स्टेट हैं सभी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो एक एक करके हम जो है इसके बारे में चर्चा नहीं करें क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 28 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करें, ये आंध्र प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में 1 है, और आसाम में 18 है, बिहार में 20 है, और छत्तीसगढ़ में 1 है, छत्तीसगढ़ में 16, और दिल्ली में 11 यूनिवर्सिटी हैं, गोवा में 1 है, गुजरात में 30, हरियाणा में 21 है, और हिमाचल प्रदेश में 7 है, जम्मू कश्मीर में 9, और झारखंड में 9 है, और कर्नाटका में 43 हैं, और केरला में 15, और लद्दाख में 1 हैं, और मध्य प्रदेश में 24, महाराष्ट्र में 34 यूनिवर्सिटीज़ हैं, मणिपुर में 3, और मेघालय में 1, और उड़ीसा में 24 हैं, और पुदुचेरी की बात करें तो वहाँ पे 1 यूनिवर्सिटी है, पंजाब में 14, और 27 जो है राजस्थान में है, सिक्किम में 2, और तमिलनाडु में 22, और तेलंगाना में 17 यूनिवर्सिटीज़ हैं, त्रिपुरा में 2, और उत्तर प्रदेश में 36 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अंतर्गत आती हैं। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे 11। तो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको, और ये सेंट्रल और स्टेट 2 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैंने आपको बताया। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि इनके लिए UGC के द्वारा UGC एक्ट 1956 के अंतर्गत 2 रूल्स बनाए गए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 2F क्या होता है कि ये अंडर सेक्शंस एक रूल्स बनाया गया कि यूनिवर्सिटीज़ जितने हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जितने कॉलेज हैं, उन सभी को इस नियम के अंतर्गत फॉलो करना पड़ेगा। यदि वो फॉलो नहीं करते हैं तो उनको फेक यूनिवर्सिटी कहा जाएगा। तो इसको हम 2F, इसको आपको ध्यान रखना है। एक सेक्शन है 12B, तो जो भी आपके अनुदान मिलता है कॉलेज में, आपको जो स्कॉलरशिप मिलती हैं वो सारे स्कॉलरशिप आपके लिए इसी गाइडलाइन के द्वारा आपको मिलता है। इसके बाद हम आपको आते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या है कि जो अपना जो कोर्स खुद लॉन्च कर ले या खुद कोर्स जो है अपना ये कैरी कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, तो उसे हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं। यहाँ पे अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो टोटल इनकी जो संख्या है
इनकी जो टोटल संख्या है 1164, कुल यूनिवर्सिटियों की संख्या अगर हम देखें तो सेंट्रल में 56, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो 136 है, 136, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो 485 और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो 487। ये ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपके देश में, भारत में कहीं भी हैं और इनके बारे में आप जान लें और तभी वहाँ पे एडमिशन इसमें ले सकते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फेक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उसको भी आपको देखना है। और यहाँ पे आप जाएंगे तो फेक यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जाके आपको, क्योंकि मई 2024 में फेक यूनिवर्सिटी जो हैं कितनी हैं उसके बारे में आप देख सकते हैं, ठीक है ना। कुल यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो कितनी यूनिवर्सिटीज़, लगभग 21 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फेक यूनिवर्सिटीज़ के अंतर्गत हैं। ये प्रदेश सभी स्टेट में है। अगर मैं आपको मोटा मोटी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखेंगे कि आंध्र प्रदेश और दिल्ली में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आप जाके चेक कर सकते हैं, और कर्नाटका में, केरल में, महाराष्ट्र में, पुदुचेरी, उत्तर प्रदेश में भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और वेस्ट बंगाल में यूनिवर्सिटी, कुल मिलाकर इनकी संख्या 21 है। यहाँ पे आप जाके इनको देख सकते हैं और यहाँ पे एडमिशन नहीं लेना है आपको, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यदि कैरियर गाइडलाइन से संबंधित यदि कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ज़रूर छोड़ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर बच्चों, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए।